औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ आप जहाँ भी हैं दयानतदारी से पूरी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वह है सरकारी और निजी तलीमी इदारे, अखराजात, मयार और तबकाती फ़र्क। सरकारी और निजी तलीमी इदारे, अखराजात, मयार और तबकाती फ़र्क। एक मुफक्कर का कौल है कि मौजूदा नस्ल के लिए स्कूल के कमरे का फ़लसफ़ा अगली नस्ल के लिए इक़्तिदार का फ़लसफ़ा होता है। अगर मौजूदा नस्ल तलीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता और मुहज़्ज़ब होगी तो जो आने वाले हुक्मरान होंगे, आने वाले जो ज़िम्मेदारान होंगे, वो भी मुहज़्ज़ज़, तलीम याफ्ता और ख़िदमत का जज्बा रखने वाले होंगे। क्योंकि बच्चा स्कूल से गुज़र कर फिर अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखता है और अगर स्कूल की मैट्रिक इंटर तक की तालीम में उसकी अच्छी तरबियत की जाए तो इस तरबियत को तोड़ने के लिए भी बड़े ज़ोर की ज़रूरत है। ये बात हकीकत है कि तलीमी इदारे किसी भी कौम की तमीर और तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करते हैं। हम इसे मकतब कह दें, मदरसा कह दें, स्कूल कह दें, कोई नाम भी दे दें, लेकिन मफ़हूम एक ही है। और ये हकीकत है कि मजबूत तलीमी इदारे मुल्क व कौम के ताबनाक मुस्तकबिल की अलामत होते हैं। अच्छे तलीमी इदारों में मयारी तलीम हासिल करना भी हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ तलीमी इदारे और तलीमी निज़ाम अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। आइन के आर्टिकल 25A के तहत 5 साल से लेकर 16 साल उम्र तक स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का सारा खर्च पूरा करे। और 18 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम जब बनाई गई और ये इख्तियार सूबों को दिया गया तो सूबों ने भी इस चीज़ का इकरार किया है, क्योंकि सूबे जो हैं वो दस्तूर से अलग नहीं हो सकते, दस्तूर की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार फिर इरादा किया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट 5 से 16 साल उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम दे। मगर ये सिर्फ अल्फाज हैं। हमारी बदकिस्मती ये है, हम खुद कानून बनाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पूरी दुनिया में इतने अच्छे कानून नहीं बने हुए हैं, इतना अच्छा दस्तूर नहीं है किसी के पास जो पाकिस्तान के पास है। लेकिन हमारी रियासत जो है वो गैर संजीदा है। रियासत की गैर संजीदगी और ये जो कुछ हमने कागज़ों में ये बनाया है, तो रियासत की गैर संजीदगी ने इस पे पानी फेर दिया। इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ। कागज़ के कागज़ भरे हुए हैं कानून के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए, लेकिन रियासत वो किरदार जो माँ का किरदार होता है, रियासत वो अदा नहीं कर रही है। और हमारा जो निज़ाम तलीम है वो दोरे तेरे पन का शिकार हो गया है। अब ज़रा मैं आपको यूनेस्को की एक आर्टिकल में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अदाद शुमार बताता हूँ। यूनेस्को की रिपोर्ट के तहत सरकार के तहत जो स्कूल चल रहे हैं वो हैं 1,63,000 प्राइमरी स्कूल हैं,
14,000 लोअर सेकेंडरी हैं और 10,000 जो हैं वो हायर सेकेंडरी हैं। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल पूरे मुल्क में 1,73,110 निजी स्कूल हैं जो मुल्क के तूल अर्ज में फैले हुए हैं। इन निजी स्कूलों में से जिनमें से 97,810 पंजाब में, 32,850 सिंध में, 24,660 खैबर पख्तूनख्वा में, 5,880 बलूचिस्तान में, 2,380 इस्लामाबाद में, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 9,450 निजी स्कूल हमारे निज़ाम तालीम का हिस्सा हैं। इनमें से 1,73,110 निजी स्कूलों में तकरीबन 2,38,39,431 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि तालीम के मैदान में सरकारी और निजी इदारों की इतनी बड़ी शराकत के बावजूद अभी भी एक बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर है। अल-फलान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 5 से 16 साल की उम्र के 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। अल-फलान एक तालीम का प्रोजेक्ट है। 25 मिलियन से मुराद ये है 2 करोड़ 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो 5 से 16 साल की उम्र के स्कूल नहीं जाते हैं। अब ज़रा हम सरकारी और निजी स्कूलों की फ़ीसों, तलीमी माहौल और नसाब का तकाबली जायज़ा लें तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। अगर फ़ीसों का जायज़ा लें तो अदाद शुमार के मुताबिक निजी शोबे की सूरत हाल कुछ यूँ है। 85% स्कूल ऐसे हैं जिनकी औसत फ़ीस 1,000 रुपये से कम है। हमारे मुल्क में 85% निजी स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 1,000 रुपये से कम है। 11% निजी तलीमी इदारे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 2,000 रुपये से कम है। 85 और 11 कितना हो गया जी? 96%। अब पीछे रह गए हैं 4%। 4% स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी औसत फ़ीस 2,000 रुपये से ज़्यादा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक जाती है। जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चों से तो कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती, लेकिन सरकारी इदाद शुमार के मुताबिक सरकारी स्कूलों में फ़ी बच्चा अखराजात हज़ारों में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फ़ी बच्चा अखराजात जो हुकूमत बर्दाश्त करती है वो तकरीबन 7,960 रुपये है। 7,960 यानी 8,000 कर लें। जबकि इतने अखराजात के बावजूद तालीम का मयार तसल्ली बख्श नहीं है। तालीमी इदारों में बेहतर फ़ज़ा तालीमी माहौल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक सरकारी स्कूलों का तल्लुक है तो वहाँ के माहौल का अंदाज़ा नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप रिपोर्ट देख लें, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11,096 सरकारी स्कूल बुनियादी इमारत का बुनियादी ढांचा जो है उनके पास मौजूद नहीं है, कोई इमारत नहीं है। बच्चे ज़मीन पर खुले आसमान के नीचे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ निजी स्कूलों की शानदार इमारत और बेहतर तरीन फ़ज़ा को तक़वियत देते हैं और सरकारी स्कूलों की फ़ी क्लास तादाद 60 से 70 है, जबकि निजी तलीमी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आजकल निजी तलीमी इदारों ने 20 का मयार रख लिया है, लेकिन एवरेज अगर निकाल लें तो 25 बच्चे हैं एक क्लास में। अगर सरकारी तलीमी इदारों में एक क्लास में 25 बच्चे रखे जाएं तो ये जो उन पे 8,000 खर्च आ रहा है, 8,000 की बजाय एक बच्चे पे 24,000 रुपया महीना खर्च आए। अब आप निसाब की तरफ आ जाएं, 8वीं से नीचे नीचे।
निसाब में आ जाएं तो प्राइवेट तलीमी इदारों में बेहतरीन निसाब है, बेहतरीन निसाब है, मुश्किल से मुश्किल निसाब वहां मौजूद है। लेकिन हुकूमती इदारों में बस वो जान छुड़ाने वाली बात है। अब हम ये जायजा में इसलिए पेश कर रहा था कि जो स्टेट के अंडर स्टेट जिन इदारों को चला रही है वो उसमें इन पे जो भी अखराजात आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं। अब तलीमी मैदान में भी, नताइज में भी निजी तलीमी इदारों को बरतरी हासिल है सरकारी तलीमी इदारों से। यानी एक तरफ एक बच्चे पे 1000 खर्च आ रहा है, दूसरी तरफ 8000 आ रहा है, लेकिन मयार फिर उसका कम है। अगर तादाद देख लें, जिस तरह निजी इदारे 20 से 25 बच्चे रखते हैं, तो अगर सरकारी स्कूलों में ऐसा हो तो ये खर्चा फिर 8000 नहीं बल्कि ये खर्चा फिर 24000 आएगा, एक बच्चे का महीने का खर्च। और 24000 किसी स्कूल की महीने की फीस नहीं है, पूरी दुनिया में चले जाएं आप, इतनी बड़ी फीस नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला निसाब का मयार इंतहाई फरसूदा और दूसरे दर्जे का होता है और तलबा की ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने में मुनासिब वक्त तक मुआवन साबित नहीं हो सकता। दूसरी तरफ निजी स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला निसाब काफ़ी बेहतर और जदीद तकाज़ों से आमांग होता है, क्योंकि मुख्तसर वक्त होता है। जब हम इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं निजी तलीमी इदारों का और हुकूमती तलीमी इदारों का, तो हमें वाज़े तौर पे हमें तासब की बू आती है और जो तफरकाबाजी है उसकी बू आती है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, एक मुल्क में रहने वाले हैं। एक तरफ आला तलीम और एक तरफ बच्चे का वक्त ज़ाया करना है, और ये तबके पैदा कर रहे हैं। यानी तबकाती निज़ाम तलीम जो है यही तबके पैदा करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान भी, मुंतखब नुमाइंदे भी आला तबके के लोग होते हैं। हमने कभी भी किसी गरीब आदमी को न तो वोट दिया है और न हमारी कोशिश रही है किसी गरीब या आम आदमी को हम असम्बली तक पहुँचाएँ। हमारी कोशिश नहीं रही है। हमने हमेशा बड़े बड़े घर, बड़े बड़े ख़ानदान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी हैं और उनको हमने असम्बलियों तक पहुँचाया है, जिन बेचारों को खुद भी पता नहीं है कि हमने क्या करना है। अब इसमें जमहूरी मुल्क में हम गलतियाँ किसी और पे नहीं डाल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलतियाँ उनकी हैं, ये गलतियाँ हमारी हैं। वो अगर हमारे हुक्मरान अगर तबकाती निज़ाम तलीम को ख़त्म करने की जदोजहद करते तो आज हमारी हालत ये ना होती। अब दूसरी तरफ एक और तबका मैं आपको बताऊं, बहुत से सरकारी तलीमी इदारे जो हैं बिलखसूस वफाक और फौज के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे हैं, उनका मयार भी बहुत अच्छा है और वो अवाम और हुकूमत की पार्टनरशिप से चल रहे हैं। उसमें कुछ लोगों की फ़ीस होती है, कुछ की नहीं होती है, और उनका अपना एक निज़ाम है। अब जब लोग अक्सर बात करते होते हैं कि स्टेट के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर स्टेट, मैं इस पे सोचता था कि स्टेट के अंदर स्टेट क्या है। जब बड़े लोगों को नुकसान हो रहा हो तो इसको बड़ा हम प्रमोट करते हैं कि स्टेट के अंदर स्टेट ये बना रहे हैं जी, स्टेट के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जी, स्टेट को नहीं मान रहे हैं जी। अब यहां पे स्टेट का मकसद तो स्टेट में रहने वाले सारे लोग बराबर होते हैं। अब स्टेट यहां बराबरी का क्या रोल अदा कर रही है कि इतना खर्च होने के बावजूद हुकूमती इदारों पे लेकिन मयार नहीं है।
अब यही कुछ खर्च। अब देखें, स्टेट में रहने वाले जो बच्चे हैं वो सारे हमारे हैं, खा वो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फौज के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूलों में पढ़ रहे हैं या वो सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूलों में पढ़ रहे हैं या वो निजी तलीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, एक मुल्क में रहने वाले हैं, उसके शहरी हैं। तो फिर ये फर्क क्यों, इतना बड़ा फर्क क्यों? अब यकीन करें कि ये 8,000 खर्च आता है, अगर तादाद 20-25 करें क्लास में तो ये खर्च 24,000 को चला जाएगा। मैं कहता हूं कि 8,000 को अगर यूनिट आप बनाए ना, इसका 50% 4,000 बनता है, 25% 2,000 बनता है। अगर हुकूमत स्टेट 2,000 रुपये एक बच्चे को स्कॉलरशिप दे, इस स्टेट में रहने वाले को, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से दुनिया बनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, आप किसी भी वेलफेयर स्टेट का मुताला करें, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की स्टेट का मुताला करें, तो पैदाइश के बाद बच्चों का वजीफा होता था जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद मजदूरी कर सके। उस वक्त तो इतने वसाइल भी नहीं थे, बड़ी मुश्किलात थी। आज तो हमारे पास वसाइल हैं। और ये कैसी माँ है कि बच्चों से पैसे ले जा रही है। बच्चा एक माचिस भी खरीदता है तो उस पे ये माँ पैसे ले रही है। बच्चा एक कागज खरीदता है, कोई कागज एक खरीदता है, ये वाला कागज खरीदता है, तो वो माँ उससे पैसे ले रही है एक एक चीज की। यानी माँ एक एक चीज के पैसे ले रही है, लेकिन उस बच्चे पे खर्च नहीं कर रही है। आप जरा अपने घरों में बैठ के रोजाना हिसाब करें ना कि आपने आज के दिन में स्टेट को क्या दिया है, कितना टैक्स दिया है, और स्टेट ने वापसी पे आपको क्या दिया है। तो आप देखेंगे रिजल्ट जीरो होगा। हो सकता है कि आपने स्टेट को आज के दिन में 1,000 रुपया दिया हो, लेकिन स्टेट ने आपको कुछ भी नहीं दिया। स्टेट इसके मामले में सोच ही नहीं रही है। लोग जितने भी हुक्मरान हैं, अदलिया है, फौज है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सिर्फ अपने अपने घर के बारे में और अपने अपने जेब के बारे में सोच रहे हैं। याद रखें, जो बादशाह होता है ना, या जो काजी होता है, जो सिपह सलार होता है, या जो सिविलियन जिम्मेदार होता है, उसने सिर्फ अपनी जात के बारे में नहीं सोचना होता है। अब मेरे पास तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो अपनी जात के बारे में सोचना, अपने घर के बारे में सोचना है। अब जिस शख्स का जो दायरा कार होता है, एक स्कूल का प्रिंसिपल हेडमास्टर है तो उसने पूरे स्कूल के बारे में सोचना है, टीचर है तो उसने अपनी क्लास के बारे में सोचना है, और उसका वो जिम्मेदार है। प्रिंसिपल हेडमास्टर जो है स्कूल का जिम्मेदार है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उससे स्कूल के मामले में पूछा जाएगा। मुल्क का बादशाह है तो उससे राया के बारे में पूछा जाएगा। किसी महकमे का वजीर है तो उस महकमे के बारे में पूछा जाएगा। उसका सेक्रेटरी है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। जितने भी बाख्तियार लोग हैं, जितना अल्लाह ने उनको अख्तियार दिया है, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने उनको अख्तियार दिया है, अल्लाह उनसे अख्तियार के बारे में पूछेगा। अब बड़े शर्म की बात है यार, मुझे तो कभी कभी शर्म भी आता है और तरस भी आता है यार। एक मजदूर 6 से 700 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, बल्कि इससे भी कम 500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, और वो भी टैक्स देता है। वापसी पे स्टेट उसकी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रही है, ना उसके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी कबूल कर रही है, ना उसकी सेहत की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। वो बेचारा बच्चों के मामले में भी, सेहत के मामले में ठोकरें खाता है, जहां कहीं भी जाता है ठोकरें खाता है। और कभी पता है उसको फिर किस तरफ बेचते हैं, ज़कात की तरफ। पैसे उसने स्टेट को दिए हैं, लेकिन फिर उसे कहते हैं चले जी आप इलाज जो है ज़कात फंड से इसका इलाज कर दीजिए। ज़कात जो बाहर से और अंदर से लोगों ने दी है, लोगों के पैसे हैं, वो ज़कात है इसमें से। और जुल्म की आदत यह है कि हमारे हुक्मरान वो ज़कात के पैसे भी खा जाते हैं। अब यकीन करें, मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि हमारी KPK असेंबली जो है
उन्होंने एक कानून तैयार किया था कि पहले वज़रा की या पार्लियामेंटेरियन की जो तनख्वाह थी वो 5 लाख थी, उससे बढ़ा के उन्हें 15 लाख करने का फैसला किया।